लास्ट वीक में मेरी खान साहब से भी मुलाकात हुई, उसके बाद मुन्नत साहब से भी मुलाकात हुई। बोथ वर ऑन द सेम पेज। असेंबलीज आर गोइंग द डे खान वांट्स। उस पर आप क्वेश्चन मार्क चौधरीज पे है, मुन्नत राय साहब, परवेज राय साहब पे है कि जी वो डिच ना कर दें कहीं। मुन्नत साहब वॉज वेरी क्लियर। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस किस्म की थी कि जो ऑफ द रिकॉर्ड रखी गई हमारी उस मीटिंग की, एंड आई थिंक वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहनी चाहिए। कुछ डेवलपमेंट्स इस किस्म की थी कि जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ का वर्कर काफ़ी पे बड़े सवाल उठाता था कि जी फ़लाँ FIR क्यों नहीं हुई और फ़लाँ FIR पंजाब में क्यों हुई। एक FIR है, कुछ दिनों में लोगों को पता चल जाएगा कि वो पंजाब में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के ऊपर FIR हुई, तो वो FIR क्यों हुई। सिंध में भी FIR हुई उनके ऊपर, बलोचिस्तान में भी हुई, शहबाज गिल साहब। वो कुछ अगले चंद दिनों में आप लोगों को उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा कि उनके ऊपर FIR क्यों हुई। सो चीज़ें बदली तो हैं। अब मज़ा क्या आ रहा है? मज़ा ये आ रहा है भाई कि इस मज़े को इंजॉय मेरे से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा PMLN का वोटर कर रहा होगा। उनको ख्वाब वो दिखाया गया था कि दूध की नहरें बहेंगी, सागदार साहब आएंगे, डॉलर नीचे आएगा, पेट्रोल नीचे आएगा, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। और डार साहब इवेंचुअली कहते हैं कि डॉलर मेरे कंट्रोल में नहीं। डार साहब इवेंचुअली कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है लेकिन मैं नहीं कर सकता। डार साहब इवेंचुअली कहते हैं कि गंदम रिकॉर्ड पे गई है। आपको पता है गंदम की प्राइस पाकिस्तान में जितनी आज कल है इतनी पहले कभी नहीं की। और इन डेज टू कम आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही है। आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। आपकी 15 मिलियन बेल से आप 5 मिलियन बेल पे आ गए। 10 मिलियन बेल्स आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राय साकिब खलील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लाहौर रंग चैनल है, लाहौर का रीजनल चैनल, न्यू TV का एक मुंसलिक चैनल है, तो उस पर शो भी करते हैं और लाहौर के अंदर जो सियासत चल रही है उसके हवाले से काफ़ी बाखबर भी हैं और कुछ इनसे पर्सनल सवाल भी होगा, तो वो आप लाजमी सुनिएगा क्योंकि मेरी नज़र में वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, क्योंकि ये उन लोगों में से हैं जो इमरान खान पे बहुत तनकीद किया करते थे अप्रैल से पहले, लेकिन अब ज़ाहिर है चीज़ें बदल गई हैं, तो वो उनका ओपिनियन क्यों बदला, क्या वजूहात रही, तो इस हवाले से भी उनसे पूछूंगा। राय साहब, सबसे पहले तो इस वक्त इम्पोर्टेंट जो मसला इस वक्त पूरे मुल्क और कौम को वो ये है कि पंजाब असम्बली और KP असम्बली तहरील होनी है। उसके ऊपर दो व्यूज़ है मार्केट में। एक ये कि चौधरी इमरान खान को डिच करेंगे, असम्बली तहलील नहीं करेंगे। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? अच्छा, इसमें लास्ट वीक में मेरी खान साहब से भी मुलाकात हुई, उसके बाद मुन्नत साहब से भी मुलाकात हुई। बोथ वर ऑन द सेम पेज। असेंबलीज आर गोइंग द डे खान वांट्स। उस पर आप क्वेश्चन मार्क चौधरीज पे है, मुन्नत राय साहब, परवेज राय साहब पे है कि जी वो डिच ना कर दें कहीं। मुन्नत साहब वॉज वेरी क्लियर। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस किस्म की थी कि जो ऑफ द रिकॉर्ड रखी गई हमारी उस मीटिंग की, एंड आई थिंक वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहनी चाहिए। कुछ डेवलपमेंट्स इस किस्म की थी कि जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ का वर्कर काफ़ी पे बड़े सवाल उठाता था कि जी फ़लाँ FIR क्यों नहीं हुई और फ़लाँ FIR पंजाब में क्यों हुई। अब उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको आपके सामने रख भी देता हूँ कि जो FIR नहीं हुई थी खान साहब के ऊपर हमले वाली, उसमें काफ़ी बड़ी क्लियर है। वो कहते जी हमने बार बार काफ़ी के जो लीडर तहरीक इंसाफ के जो लीडरान थे, वी वेंट टू दैम कि जी हमें कोई SHO आप बता दें अपने किसी जहाँ पे हमारे गुजरात के आसपास आपने कोई SHO लगवाना है, अपना कोई SHO लगवा लें, जिस किस्म की FIR कहते हैं आप करवा लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। उस पर भी तहरीक इंसाफ के जो लोग ज़रा शोर मचाते थे कि FIR नहीं हुई, वो लोग खुद बैकआउट किए। नहीं, तो जब हुकूमत इनके पास है, वजारत आला इनके पास है, तो ये खुद से क्यों नहीं करवाते? उनसे क्यों कह रहे हैं कि अच्छा, उसमें एक चीज़ एक आ जाती है, उसमें एक आर्मी एक्ट नाम की चीज़ है। वो इन्वॉल्व हो जाता है कि जब आप किसी सरकारी मुलाजिम, स्पेशली आर्मी के किसी इदारे, आर्मी के किसी ऑफिसर का नाम लेते हैं, तो उसमें आर्मी एक्ट इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें FIR के अंदर लीगल कॉम्प्लिकेशंस थी, तो उस लीगल कॉम्प्लिकेशंस को जो लोग सुपरसीड करते रहे, जो उसको नहीं समझना चाहते थे या नहीं समझते थे और वो सिर्फ परसिस्टेंट थे कि FIR होनी चाहिए, तो फिर ये कहा गया कि जी वहाँ पर पुलिस भी स्टैंड नहीं ले रही है। एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि जो पुलिस है, पुलिस फेडरल PSPs जो हैं वो CSS करके आते हैं, वो फेडरल कंट्रोल करता है उनको, वो पंजाब या प्रोविंस उनको कंट्रोल नहीं करता। सो उसमें जो बड़े ऑफिसर्स थे, जो इन्वॉल्व लोग थे, वो बहुत रिलक्टेंट थे एट दैट टाइम। बहरहाल वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। फिर एक FIR है, कुछ दिनों में लोगों को पता चल जाएगा कि वो पंजाब में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के ऊपर FIR हुई, तो वो FIR क्यों हुई। सिंध में भी FIR हुई उनके ऊपर, बलोचिस्तान में भी हुई, शहबाज गिल साहब। वो कुछ अगले चंद दिनों में आप लोगों को उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा कि उनके ऊपर FIR क्यों हुई। ठीक है। वो FIR नेगेटिव नहीं हुई, FIR के पॉजिटिव कंटेन करने के लिए नहीं, लेकिन इस पे मेरा सवाल, मेरे जहन में जो सवाल ये आता है कि ठीक है जी, आप कहते हैं ये आर्मी एक्ट आता था इसलिए चौधरी ने खुद आगे हौसला नहीं किया, लेकिन चौधरी ने पूरा हौसला किया, मैं आपको क्रेडिबली बता रहा हूं। अच्छा, मोहन सिलाई ने जो इंटरव्यू में बात की कि जी जनरल बाजवा के हवाले से कि हमें उन्होंने कहा कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, यानी उन्होंने अपनी पूरी सियासत का खुलासा तो बयान कर दिया ना कि हम किस तरह चलते हैं, और उसके बाद फिर जो इनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं वो भी सबको पता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ताल्लुकात भी बचाना चाह रहे थे उनके साथ? तो वो ताल्लुकात तो खान साहब भी बचाना चाह रहे हैं।
नहीं, ताल्लुका specific खान बंदे साहब के भी बारे आप कल का किताब देख लीजिए, खान साहब ने खान एड्रेस साहब इदारों ने को किया है। पिछले 8 महीने के बारे में जो बाजवा साहब के बारे में कहा है और जो मोनस और परवेज इलाही ने कहा है उसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन देखें देखिए ना। वो दो अलग अलग जमातें हैं ना, वो दो सियासी अलग अलग जमातें हैं। तहरीक इंसाफ और काफिल एक तो नहीं है बिल्कुल। कि जो खान साहब ने कह दिया उसी के ऊपर मिनोअन अमल किया जाना चाहिए या वही नरेटिव लेके चलना चाहिए। उसके ऊपर मोनस एंड परवेज इलाही साहब दे आर वेरी क्लियर कि हमारी फ्यूचर पॉलिटिक्स जो है वो तहरीक इंसाफ के प्रो है, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी होते हुए उस पर दे आर क्लियर। एक और चीज़ उसमें अंडर डिस्कशन उस दिन आई रही और वो ये थी कि जी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो कल को चीफ मिनिस्टर पंजाब के उम्मीदवार हैं या जो ख्वाहिशमंद हैं वो लोग बड़े इनसिक्योर हैं चौधरी से कि कहीं चौधरी तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन ना लड़ लें और कल को हमारी पत्ता ना काटा जाए चीफ मिनिस्टरशिप का। सो एक प्रोपोगेंडा की रीज़न वो भी है कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ के मेन स्ट्रीम के लोग हैं, टीयर 1 की लीडरशिप है, वो लोग भी चौधरी से कोई सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं चलो लीडर्स को छोड़े, आप आवाम को देख लें। तहरीक इंसाफ के जो मेजॉरिटी सपोर्टर्स हैं, मतलब इस वक्त मुल्क में सबसे सपोर्टर इमरान खान के हैं, लेकिन चौधरी टीवी पे बैठकर उस नैरेटिव को झूठा कह दें कि जी बाजवा साहब तो इनके लिए बड़े फरिश्ते थे या बड़ा इनके साथ अच्छा ताल्लुक था, और जबकि पिछले 8 महीने में हर बंदे ने देखा है क्या कुछ हुआ है, क्या हो रहा है। डिटेल में बात की थी मोनस, व्हाट ही टोल्ड अस दैट वाज समथिंग लाइक दैट कि जी फ़ोन पे की गुफ्तगू हुई थी, मैं पास खड़ा हुआ था और बाजवा साहब बार बार एक चीज़ कह रहे थे, चौधरी साहब आप अपना डिसीजन खुद लें, आप अपना डिसीजन खुद लें। और ये कहते हैं कि हुसैन इलाही साहब और मैं मोनस इलाही साहब हम लोग पहले दिन बना चुके हुए थे कि हमने तहरीक इंसाफ के साथ जाना। परवेज़ इलाही साहब को कुछ डाउट्स थे, वो अभी सोच विचार कर रहे थे। एंड एट दैट टाइम व्हेन वी स्पोक टू बाजवा साहब, तो बाजवा साहब ने कहा जी अपना फैसला खुद करें। तो फिर परवेज़ इलाही साहब ने, मैं वर्ड टू वर्ड कोट कर रहा हूँ, तो परवेज़ इलाही साहब ने फिर से कहा कि नहीं आप हमारी मदद करें, हमें बताएं कि मैं क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि आप लोगों को तहरीक इंसाफ के साथ लेकिन वो जाना तो ये पॉलिटिकल था। चाहिए। वेल ये पॉलिटिकल तो वो हमेशा से कहते हैं, हमेशा से कहते हैं ना। सही। अच्छा, लाहौर में मुलाकातें चल रही हैं, जो गवर्नर है पंजाब का उसके साथ शहबाज शरीफ भी मिले हैं, साख डार भी मिले हैं, इसके पीछे क्या खिचड़ी पक रही है, आपको नजर आ रहा है? गवर्नर राज का है, लेकिन गवर्नर राज आपको पता है कि लगेगा भी तो उड़ा के कोर्ट्स पर मारेंगे। ठीक है, कब तक कोर्ट्स इलेक्शन? कुछ भी कर लें, एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी अवाम को तो रिस्पॉन्सिबल है ना, उनके जवाब तो हैं, ठीक है। अकाउंटेबल। नहीं, खान साहब इनको इलेक्शन के लिए पुश कर रहे हैं और वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। हो सकता है इलेक्शन का कोई सीन नजर आ रहा है आपको? आई थिंक गोल्डन टाइम है तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन का। और अगर ये क्राइसिस जो PMLN के रिसेंट क्राइसिस हैं, आपके इकॉनमी के क्राइसिस ये वो, इनसे कि थोड़ा सा भी रिकवर कर जाते हैं तो पंजाब में PMLN को इलेक्शन में जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट तो उनके पास है। इस पे लोग कोट करते हैं हमारा जो पिछला ज़िमनी इलेक्शन था एंड एवरीथिंग, उसके रिजल्ट 70% सीटें तहरीक इंसाफ ले गई और दो के सारे इत्तेहादी इकट्ठे थे। उस पर एक बड़ा अच्छा फार्मूला या बड़ी अच्छी स्टडी आपके पास आई है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की। हालांकि आज़ाद कश्मीर हमेशा जाता होता है फेडरल के साथ कि फेडरल गवर्नमेंट जिसको बजट वहाँ से जाना होता है, इनकी एलोकेशन वहाँ से होनी होती हैं। दो के प्राइम मिनिस्टर वहाँ का तहरीक इंसाफ का है, बट स्टिल डिवाइडेड सा रिजल्ट आया। PTI सबसे ज़्यादा सीटें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सब ने अपना अपना हिस्सा आज़ाद कश्मीर से लिया। इसी तरह इमेजिन कीजिए कि कल को अगर PDM के प्लेटफॉर्म से नहीं, पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म से, नून लीग अपने प्लेटफॉर्म से, JUIF अपने प्लेटफॉर्म से, हर जमात पंजाब में इलेक्शन लड़ती है, तो वो पिछले ज़िमनी इलेक्शन वाला रिजल्ट नहीं होगा। दो के नून लीग को वो सपोर्ट या वो मेजॉरिटी कभी नहीं मिल सकती कि जो पहले एंजॉय करते आए। वो तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा डेंट डाल चुकी है उनको, बट इस तरह भी नहीं होगा कि PTI स्वीप कर जाए, इस तरह भी मुझे नज़र नहीं देखें, यहाँ तो जो इलेक्शन होते हैं सूबों के या वफाक के जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर तो शख्सियत का वोट होता है, यानी वो जो आपका लीडर होता है। लेकिन जो लोकल बॉडीज़ होते हैं उसमें तो ज़ाती ताल्लुकात और इन चीज़ों के बड़े छोटे छोटे दड़े गड़ी मल्ले के जोड़ लिए 2-2 हज़ार वोट होता है, तो वो तो मेरे ख्याल मैंने जो जाता है। लेकिन ये सिचुएशन तो बिल्कुल डिफरेंट होती है ना, बिल्कुल। और रजीम चेंज वाली चीज़ें रिवर्स भी नहीं हुई, तो फिर कैसे चेंज हो सकता है? लेकिन उस नैरेटिव से कुछ लोग बैकआउट करते जा रहे हैं ना, उस नैरेटिव से बैकआउट ना सी, लेकिन उस नैरेटिव को उतना हैमर नहीं किया जा रहा जितना पहले हैमर किया जा रहा है। शायद टाइम गुजर गया इसलिए में भी टाइम गुजर गया। मैं इसमें एक हार्श चीज़ है, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को शायद मेरी बात बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं आएगी। आप देखिए कि रजीम चेंज के बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने क्या रखा हुआ था, आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर क्या रखा हुआ था कि जी खान की स्पीच के व्यूज़ कितने हैं। अब वो व्यूज़ अपने रिसेंट जो स्पीचेज़ हैं खान साहब की, उनको ज़रा कंपैरिजन कर लीजिए, लोग थक जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपना वर्कर थका दिया है, डेली प्रोटेस्ट, डेली धरना, डेली जलसा, डेली जुलूस। अब लाहौर में भी रैलियाँ चल रही हैं, आप मेरे से यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं तभी भी एक रैली निकली हुई है, अभी भी एक जलसा जुलूस है। या तो यहाँ पे वो डिसेसिव टाइम आ गया, मोमेंट आ गया हुआ है कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर इलेक्शंस तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, समझा तोड़ दीजिए। जितना लिंगर ऑन करेंगे और फिर उसको प्रोटेस्ट मोड में, वो कहते हैं ना कि मोड ऑन करके खड़े रहने के ऊपर वर्कर थक जाता है। बिल्कुल ऐसे ही 7.5-8 महीने हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ का वर्कर बाकायदा थक गया हुआ है। सही। मैं ज़ाती तौर पे इस तरह के लाहौर के लोगों को जानता हूँ कि जो हर प्रोटेस्ट में, हर जलसे, हर जुलूस में नज़र आते थे मुझे, और बाकायदा मुझे व्हाट्सएप करके पूछा करते रहे आज कहाँ कहाँ पे जलसा है, आज कहाँ कहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, हमने जाना है।
अब जैसे कि कॉल भी होती है तो लोग कम निकलते हैं। मेरे ख्याल है उसमें मुझे पर्सनली मैंने जो एक चीज़ नोट की है वो ये कि आवाम ना हालात से भी तंग आती जा रही है। अब ये देखें कि मैंने कुछ दिन पहले ट्विटर पे भी और फेसबुक पे ना साइमल्टेनियसली एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कि अगर आपको इसी लम्हे में, मौजूद लम्हे में आपके पास वसाइल आ जाएँ, आप पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे या यहाँ से जाना? 80%, 90% ने कहा कि हम एक लम्हा सोचे बगैर पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे लगता है लोग शायद तंग आ गए हैं, उन्हें लगता है कि शायद कुछ बेहतर नहीं हो सकता। फिर खास तौर पे उम्मीद थी कि जी एक बहुत बड़ी पोस्ट पे चेंजिंग आ रही है तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाए, बट लगता नहीं। बट साहब उस पोस्ट पे आई थिंक हमें बहुत कम बात करनी चाहिए, लेकिन सिंस यू ब्रॉट इट अप, इदारों के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिविलाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहाँ पे एक बंदे की राय नहीं होती, वहाँ पे फ़र्द वाहिद नहीं होता कि आज वो चला गया तो उसने कह दिया तो इदारे की पॉलिसी यकसर बदल जाएगी। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिविलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अगले 20, 25, 50 साल प्लान करके चल रही होती हैं। उसमें एक चीफ़ के चेंज हो जाने से एंटायरली पॉलिसीज़ चेंज नहीं होंगी। और अगर आप उसी चीफ़ के ऊपर रख के सोचे बैठे हैं कि आएंगे तो तरीके इंसाफ के लिए हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, तो आपको साल, 1.5 साल, 2 साल वापस जाना पड़ेगा कि आपके उस मौजूदा चीफ़ के जो तब डीजी आया था तो आपके हालात कैसे रहे हैं। अब एट वंस आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस बंदे के साथ आपके हालात माजी में बहुत अच्छे नहीं थे, अब एट वंस वो आपके लिए फरिश्ता बन के आ जाए। डू यू एक्सपेक्ट दैट? और नहीं, मुल्क की बात हो रही है ना, चले बंदों को छोड़े, मुल्क की बात हो रही है। वैसे भी इससे पहले डॉक्ट्राइन का वर्ड यूज़ होता रहा, तो उसका मतलब यही होता था और ये कहा जाता है अंदर के लोगों से कि जिधर चीफ देखता है पूरी फौज उधर देखती है। तो मतलब उम्मीद यही थी ना कि शायद वो आएंगे तो उनका एक अपना नजरिया होगा कि भाई कुछ चेंजेस बैक ऑफ करना। नहीं, अभी तक तो खैर कुछ नहीं आई, कुछ नज़र आ रही नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे भी। अच्छा, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। मोस्ट हम दुनिया में तनाव हो गए, हमारी मईशत तबाह बर्बाद हो गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया। इन 9 महीने में मज़ा आ रहा है? ऑफ कोर्स मज़ा आ रहा है कि लाइक मैं तो उतना रोड पे नहीं निकलता, रोड शो उतने नहीं करता। उसकी रीज़न मैंने कल ट्वीट भी किया हुआ था कि मुझे शर्मिंदगी होती है हमारे कुछ डिजिटल मीडिया के भाइयों को, जैसे दो कि मैं डिजिटल मीडिया पे खुद भी काम करता हूँ, मैं खुला के डिजिटल मीडिया पे काम करता हूँ, लेकिन कुछ उल्टे सीधे सवाल हम लोग लेके मार्केटों में चले जाते हैं कि जी वो खातून के पास क्या है जो मर्द के पास नहीं है, और जो मर्द के पास है वो खातून के पास नहीं है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड भी बता रहा था, पिछले हफ्ते मेरी टीम ने एक आउटडोर शो रखा हुआ था, हमने इसी महंगाई पे शो करना था। मैं गया हूँ तो एक बुजुर्ग ने बाकायदा कैमरा बंद करवा के मुझे झाड़ा अच्छा खासा, मुझे कहते हैं ए वे ए तुसी गलाजत फैलाते पे हो, मेरी कुड़ी घर रहिंदी पई सी ते तुहानूं शर्म नहीं आती। अब वो इस किस्म का कंटेंट था कि आई कैन नॉट टेल यू ऑन द कैमरा कि वो क्या कंटेंट था। मैंने भी देखा और शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा बुजुर्गों ये मैंने तो रिकॉर्ड नहीं किया और ना मैं इस किस्म का कंटेंट क्रिएट करता हूँ, लेकिन जिस किसी ने किया है आई एम सॉरी कि आपकी बच्ची के या आपके घर वालों के मोबाइल फ़ोन तक पहुँचा। सो चीज़ें बदली तो हैं। अब मज़ा क्या आ रहा है? मज़ा ये आ रहा है भाई कि इस मज़े को इन्जॉय मेरे से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा PMLN का वोटर कर रहा होगा। आई थिंक सबसे ज़्यादा वोटर घर में बैठा वो परेशान उनका भी होगा, बिकॉज उनको ख्वाब वो दिखाया गया था कि दूध की नहरें बहेंगी, सागदार साहब आएंगे, डॉलर नीचे आएगा, पेट्रोल नीचे आएगा, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। और डार साहब इवेंचुअली कहते हैं कि डॉलर मेरे कंट्रोल में नहीं। डार साहब इवेंचुअली कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है लेकिन मैं नहीं कर सकता। डार साहब इवेंचुअली कहते हैं कि गंदम रिकॉर्ड पे गई है। आपको पता है गंदम की प्राइस पाकिस्तान में जितनी आज कल है इतनी पहले कभी नहीं की। बिल्कुल। और इन डेज टू कम आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही है। आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, आपकी 15 मिलियन बेल से आप 5 मिलियन बेल पे आ गए। 10 मिलियन बेल्स आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। जो कपड़ा आप एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू कमा रहे थे, अब आपको उल्टा उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान में, और डॉलर आपके पास पहले नहीं है। आपके तो 2-2, 4-4 हज़ार डॉलर की वो टूल्स जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं ना, वो आके पोर्ट के ऊपर रुके पड़े हैं और आपके पास 4-4 हज़ार डॉलर नहीं है कि आप वो टूल मंगवा सकें। सो जो चीज़ें आगे आने वाली हैं, मैं तो इसमें एक चीज़ बटी था, बार बार कहता हूँ कि इमरान खान को चाहिए 6 महीने और वेट करें। 6 महीने सुकून से बैठे, इनको देखें कि ये क्या करते हैं। ये खुद अपना बेड़ा गर्क करेंगे और इवेंचुअली ये वो टाइम आएगा कि नून लीग बोलेगी कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा गर्क किया मुल्क का, और पीपल्स पार्टी बोलेगी MQM ने बड़ा गर्क किया है क्योंकि इनके पास फलानी मिनिस्ट्री थी। MQM वाले बोलेंगे कि JUIF ने बड़ा गर्क किया, मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे हक में दुआएं नहीं की तो हमारा बड़ा गर्क हो गया मुल्क का। ये बिलीव यू मी,